morning class. So today we are going to discuss about secularism, right? Previously what we have discussed about some key features, political rights, है ना, fundamental rights, secularism, है ना, some key feature of democracy, है ना. अब understanding the secularism का meaning क्या होता है? Separating state and religion. Now what is state and what is religion? I previously told you that state is the government. Right? State is an abstract concept. Government give it the concrete shape. है ना. गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट को एक कॉन्क्रीट शेप देती है. गवर्नमेंट से ही स्टेट बनता है. यहाँ पर हम स्टेट का मतलब क्या कह रहे हैं? पूरी कंट्री, है ना, कंट्री एज अ होल. तो क्या होता था पुराने टाइम में? स्टेट और रिलीजन दोनों हमेशा साथ में चला करते थे कि भाई जो रिलीजियस हेड होंगे, है ना, रिलीजियस हेड होंगे वही स्टेट के भी हेड होंगे. जैसे कोई प्रेस्ट होते थे, है ना, कोई पंडित, है ना, ये जो भी होते थे हर एक रिलीजन के, वो उनके स्टेट के भी हेड होते थे, उनकी गवर्नमेंट के भी हेड होते थे. तो वो रिलीजन के तो हेड हुआ ही करते थे, है ना. जैसे कोई मंदिर का प्रेस्ट हो गया, है ना. प्रीस्ट क्या करता था? प्रीस्ट रिलीजियस लॉज भी बनाता था और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोशल लॉज भी प्रीस्ट ही बनाता था. सबसे हाईएस्ट पोजीशन प्रीस्ट की हुआ करती थी, है ना. पहले टाइम में ब्राह्मण वर दी हाईएस्ट पोस्ट, है ना. ब्राह्मण्स की जो पोस्ट थी वो सबसे हाईएस्ट थी. फिर उसके बाद में आते थे क्षत्रिय यानी कि राजा. फिर उसके बाद में वैश्य यानी कि जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, है ना, मर्चेंट्स. और फिर उसके बाद में आते हैं शूद्र, है ना. शूद्र यानी कि सर्वेंट क्लास, है ना. पहले 4 क्लास हुआ करती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना. तो उन सबके अपने अपने काम हुआ करते थे. तो सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो थी ब्राह्मण्स की, है ना. ये जो रिलीजियस हेड हुआ करते थे यही फिर स्टेट के हेड भी हुआ करते थे. फिर उसके बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे जब डेमोक्रेसी आने लगी, है ना, हमारी कंट्री ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, है ना. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? सेक्युलरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर डेमोक्रेसी को चलाना है तो सेक्युलरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेट और रिलीजन को अलग करना पड़ेगा, है ना. रिलीजियस हेड ही स्टेट के हेड नहीं हो सकते. जो कोई मंदिर के प्रीस्ट हैं या फिर कोई पंडित हो गए, है ना, कोई चर्च के प्रीस्ट हो गए, तो वो किसी भी स्टेट के लिए निर्णय नहीं ले पाएंगे, है ना. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? देखो क्या होता है कि रिलीजियस हेड जो होते हैं वो अपनी ही जाति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी कास्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि वो एक रिलीजन से डिपेंड करेंगे. अब कोई एक कंट्री में ऐसा तो है नहीं कि एक ही रिलीजन होगा, वहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं. जैसे हमारी कंट्री में है ना, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है ना, इस्लाम है, बहुत सारे धर्म हैं. तो अब हर एक धर्म का अपना अपना एक अलग तरीका है उसको फॉलो करने का. अब कोई एक पर्टिकुलर धर्म का, एक पर्टिकुलर रिलीजन का अगर कोई हेड है, उसको अगर पूरे स्टेट का ही हेड बना देंगे तो वो क्या करेगा? अपनी कास्ट, अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना. दूसरों के कास्ट, दूसरों के रिलीजन को डिनोमिनेट करने की कोशिश करेगा. जैसे कि हिंदुइज़्म, है ना, हिंदुइज़्म हमारी कंट्री में क्या है? सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है. अगर सेक्युलरिज्म नहीं होता तो क्या होता? ये जो मेजॉरिटी है ये क्या करती? मेजॉरिटी सारी माइनॉरिटी को ईट अप कर जाती, है ना. मेजॉरिटी क्या करती? जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, छोटे छोटे जो धर्म हैं, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, तो ये क्या करेंगे? अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, राइट. ये जो अगर इन्हीं के ये रिलीजियस हेड कोई पॉलिटिकल हेड बना दिया गया तो वो क्या करेंगे? अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कम लोग हैं, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, उनको उनके साथ बुरा होगा ना. लेकिन हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है? सभी के साथ अच्छा होना चाहिए, कोई भी किसी को भी डिनोमिनेट ना करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे, है ना. तो ये डेमोक्रेसी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इक्वालिटी को क्या करता है? क्रैश करता है. तो इस वजह से अपने को क्या अडॉप्ट करना पड़ा? सेक्युलरिज्म. स्टेट और रिलीजन को अलग करना पड़ा.
है ना। अब ऐसा नहीं है कि हिंदुज़म के हेड को आप अपना स्टेट का हेड बना दोगे, गवर्नमेंट का हेड बना दोगे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडिंग द सेक्युलरिज्म, हिस्ट्री प्रीवियस पेज नंबर 19 है ना। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस विद द मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर रिलीजन के हिसाब से बहुत सारे लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया है। जहाँ जैसे कि बहुत सारे इस्लामिक स्टेट ऐसे हैं, जैसे पाकिस्तान है ना, तो वहाँ पर हिंदुओं के साथ में काफ़ी बुरा किया जाता है ना, उनको इतनी आज़ादी नहीं दी जाती है, वो कहीं आ जा नहीं सकती ईजीली, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब सेक्युलरिज्म नहीं होता है ना। जब कोई भी सेक्युलरिज्म का मतलब होता है रिलीजन और स्टेट को अलग करना। तो जब रिलीजन और स्टेट अलग नहीं होते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, कोई भी मेजॉरिटी जो होगी, जैसे पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में इस्लाम है ना, इस्लाम मेजॉरिटी में है, यानी कि मुस्लिम धर्म मेजॉरिटी में है, तो वो हिंदुज़म को दबाने की कोशिश करते हैं, उनको अपने अंदर ईटअप करने की, अपने अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several million were killed. अब एक एग्जांपल है कि हिटलर जो था, हिटलर दूसरी कम्युनिटी का था, है ना, तो उसने जो माइनॉरिटी थी वहाँ की ज्यूज़, है ना, ज्यूज़ एक जाति थी, तो उनको क्या किया था, उनको सप्रेस कर दिया था, बहुत सारे ज्यूज़ को उन्होंने मार भी दिया था, है ना। Now, however, the Jewish state of Israel treated its own Muslim and Christian minority quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslim were not allowed to build a temple and church, etc., and nor can they gather in a public place for prayers. तो ये कुछ एग्जाम्पल है, सऊदी अरेबिया का है ना, और यही जूइश स्टेट का है। अब जूइश स्टेट जहाँ पर ये ज्यूज़ ज़्यादा थे, वो भी अपनी कंट्री में जो माइनॉरिटी थी उनको परसिक्यूट कर रहे थे ना। हिटलर ज्यूज़ को परसिक्यूट कर रहा था, इनको डिनोमिनेट कर रहा था। ये ज्यूज़ जो थे, ये जिस भी कंट्री में ज़्यादा थे उस कंट्री में वो दूसरी माइनॉरिटी को डिनोमिनेट कर रहे थे। सऊदी अरेबिया में जो नॉन इस्लाम थे, यानी कि जो बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, है ना, इस्लाम को, मुस्लिम धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म थे उनको चर्च मंदिर बनाने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ में बहुत बुरा होता है जब वहाँ पर सेक्युलरिज्म नहीं होता है। तो हमारी कंट्री में क्या है, सेक्युलरिज्म है। In all the above example, member of one religion community either persecute or discriminate against member of other religious community. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by state at expense of other religion. अब क्या होता है, हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी एक धर्म है वो दूसरे धर्म को परसिक्यूट करने की, दबाने की कोशिश कर रहा है ना, उनके साथ अत्याचार कर रहा है। अब ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को ज़्यादा राइट देती है ना, किसी एक रिलीजन को मोर राइट्स देती है ना। जब गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को ज़्यादा राइट देती है, और स्टेट की गवर्नमेंट कब एक रिलीजन को ज़्यादा राइट देगी, जब वो उस रिलीजन से बिलोंग करेगी, है ना। अगर इसी रिलीजन की गवर्नमेंट बनेगी तब तो वो उस रिलीजन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, है ना। तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है जब किसी एक रिलीजन को बहुत ज़्यादा राइट दे दिए जाते हैं, तो वो एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को अपना दबाने की कोशिश करता है। व्हाट इज़ द सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म क्या है, आपने अब तक देखा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रिलीजियस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करती है, ये तो हर जगह होता है जहाँ पर सेक्युलरिज्म नहीं होता है। अब सेक्युलरिज्म क्या है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस दे interpret these. In keeping with these ideas of religious freedom for all, India also adopted the strategy of separating the power of religion and the power of state. अब क्या होता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है ना। अब हमारी कंट्री में हमने क्या अडॉप्ट किया, डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है ना। डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल माना गया है
है ना। डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल माना गया है, और जब इक्वल माना गया है तो कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को नहीं दबा सकता, नहीं दबा सकता, है ना। तो ऐसा नहीं होने के लिए, है ना, कोई भी मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को परेशान ना करे, उसके लिए क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, है ना। फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम, कोई भी रिलीजियस फ्रीडम, है ना। आप अपना कोई भी रिलीजन ले सकते हो, है ना, उस रिलीजन को पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आप हिंदू हो तो हिंदू ही रहोगे, आप चाहो तो अपना रिलीजन चेंज भी कर सकते हो, है ना। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे रखी है ना लोगों को। फ्रीडम राइट्स किसको दिए गए हैं, पीपल्स को, सॉरी फंडामेंटल राइट पीपल्स को गिवन है। तो ये पीपल्स को इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओपिनियन, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी हैं, ताकि मेजॉरिटी क्या हो, ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, या फिर जो गवर्नमेंट हो वो अपनी टायरेनी ना दिखाए। अब कई बार क्या होता है, वैसे तो हम कोई भी एक रिलीजन को अपना नहीं दे रहे हैं ना, कोई भी एक रिलीजन को ज़्यादा राइट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई ऐसी गवर्नमेंट बन जाती है, कोई ऐसी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है जिस पार्टी का एजेंडा ही कोई रिलीजन होता है ना। ये उस पार्टी का कोई भी एजेंडा क्या हो गया, रिलीजन हो गया, कोई भी एक रिलीजन, वो उस रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, दूसरे रिलीजन के लोग उनकी पार्टी में ही नहीं है ना। तो तब उस टाइम क्या होगा, ये जो गवर्नमेंट है इसको हमने चूज़ तो किया है ना, पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से चूज़ किया है ना, पूरा डेमोक्रेटिक वे से इसको चूज़ किया, लेकिन इसकी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उस पार्टी की वो नहीं है, उसमें सारे एक ही रिलीजन के लोग हैं। तो जहाँ पर भी ये होंगे, जब भी ऐसी कोई गवर्नमेंट बनेगी तो उस टाइम क्या होगा, वो अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, है ना। जब वो अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी तो इस पर कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए, है ना, लिमिटेशन होनी चाहिए, ताकि ये क्या करे, ताकि ये लोगों को जो माइनॉरिटी है, जो इनके धर्म के लोग नहीं हैं, उनको ये परेशान ना कर पाएँ, है ना। मेजॉरिटी और गवर्नमेंट पे लिमिट लगाने के लिए हमको फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखा हुआ है कि आप जो चाहें वो आप रिलीजन ले सकते हैं, है ना। आपका जो रिलीजन है आप उसको बढ़ा सकते हैं, आगे लोगों को फैला सकते हैं, है ना, उसके बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं, लेकिन वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट फोर्सफुली। अगर कोई अपने डिस्क्रेशन से अगर अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है देन दैट विल बी ओके, बट इफ़ यू आर फोर्सिंग एनीवन टू चेंज देयर रिलीजन्स दैट इज़ वेरी मच बैड, है ना, दैट विल बी नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड। तो वो नहीं चलेगा कि आप फोर्सफुली किसी के रिलीजन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो यही है सेक्युलरिज्म, कि आप कोई भी रिलीजन को आप प्रोफेस कर सकते हो, है ना, उसको आगे बढ़ा सकते हो, परस्यू कर सकते हो, है ना, उसके बारे में एजुकेशन ले सकते हो, और अगर आपका कोई रिलीजन है पर्टिकुलरली, है ना, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये सारी पावर आपको सेक्युलरिज्म में मिलती है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमने ये देखा कि भाई कहीं पर कोई भी एक कंट्री है, सऊदी अरेबिया हो गया, हिटलर हो गया, इन्होंने रिलीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन किया, है ना। फिर हमने देखा कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ना, हमको ये क्यों चाहिए था, क्योंकि एक तो मेजॉरिटी कि मेजॉरिटी अपनी टायरेनी ना दिखाने लग जाए, है ना, मेजॉरिटी अपनी टायरेनी ना दिखाने लग जाए। कोई भी ऐसी कंट्री तो होगी ना, हर एक कंट्री में कोई ना कोई एक रिलीजन होता है जो मेजॉरिटी में होता है, बाकी वाले छोटी मात्रा में होते हैं, तो वो मेजॉरिटी ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसलिए सेक्युलरिज्म की ज़रूरत पड़ी, है ना। अगर ये मेजॉरिटी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी तो क्या होगा, ये दूसरों के राइट्स को, जो माइनॉरिटी होगी उसके राइट्स को तोड़ने की कोशिश करेगी, है ना, उनको परसिक्यूट करेगी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगी। तो फिर क्या होगा, ये सारा डेमोक्रेसी में नहीं चलता है ना। फिर हमारी डेमोक्रेसी क्या होगी, टूट जाएगी, क्रैश हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, है ना।
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों हमको सेक्युलरिज्म चाहिए? ताकि हम अपनी डेमोक्रेसी को सेव कर पाएँ। डेमोक्रेसी को सेव कैसे करेंगे? जिससे सभी के राइट्स को, जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं, उन सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, है ना। और कोई भी मेजॉरिटी होगी वो अपनी टायरनी नहीं दिखाएगी, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? मेजॉरिटी टायरनी दिखाएगी, ऑफकोर्स दिखाएगी, है ना। फिर वो माइनॉरिटी के राइट्स को तोड़ेगी, फिर उसकी वजह से डेमोक्रेसी क्रैश होगी, है ना। हमारी कंट्री में क्या है? डेमोक्रेसी है, हमको डेमोक्रेसी को बचाना है, तो हम क्या करेंगे? सेक्युलरिज्म को अपनी कंट्री में रखेंगे, है ना, जैसा कि हमने किया है। फिर सेकंड रीज़न है ताकि जो लोग हैं, लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम मिल सके, है ना। इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? सेकंड, है ना। फर्स्ट तो है कि कोई भी हमको फोर्सफुली हमारा रिलीजन चेंज ना करवाए, है ना, फोर्सफुली हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे, है ना। दूसरा है इंडिविजुअल फ्रीडम। कई बार क्या होता है, हमको अपना ही रिलीजन पसंद नहीं आता है, हमको कोई और रिलीजन ज़्यादा पसंद आता है, तो वो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, है ना। तो अपने को ये पावर भी चेंज, है ना, चेंज देयर रिलीजन, वो अपने रिलीजन को चेंज कर पाएँ, है ना। इससे लोगों में क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, है ना, लोग हैप्पी रहेंगे। डेमोक्रेसी का तो यही मतलब है ना कि सारे लोग खुश रहें, सभी को इक्वल राइट्स मिले। तो वो कैसे मिलेंगे? कि भाई लोगों को चेंज करने की, अपने रिलीजन चेंज करने की पावर मिले। अपना रिलीजन चेंज करना हो या फिर अपने रिलीजन को प्रोफेस करना हो, है ना, आगे बढ़ाना हो, है ना, उसके लिए एजुकेशन लेना हो, कोई भी रिलीजियस एजुकेशन लेना हो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं? ये है इनकी वजह से, इन दो रीज़न्स की वजह से हमको सेक्युलरिज्म अपनी कंट्री में चाहिए था। पहला तो कि मेजॉरिटी अपनी टायरनी ना दिखाए, है ना। दूसरा कि सबको इंडिविजुअल फ्रीडम मिले, है ना, कि वो आप चेंज कर सकते हैं, आप अपना कोई भी रिलीजन है उसको प्रोफेस कर सकते हैं, एजुकेशन उस रिलीजन की एजुकेशन ले सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, है ना। नाउ अब क्या होगा? देखो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब होता है जैसे अनटचेबिलिटी है ना, अनटचेबिलिटी है ना, अनटचेबिलिटी है। अब हम हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी को पसंद नहीं करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग अनटचेबिलिटी को पसंद नहीं करते हैं, है ना। लेकिन जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, है ना, जो हमारे लिए लॉज बना रहे हैं, वो अगर अनटचेबिलिटी के जो भी अपन कह सकते हैं सपोर्टर निकले तो क्या करेंगे? हालांकि मेजॉरिटी है, जो लोग हैं, जो लोकल पीपल्स है, वो अनटचेबिलिटी को पसंद नहीं करते हैं, है ना। दे डिडंट लाइक अनटचेबिलिटी, दे वांट टू रिमूव इट, बट those peoples who are in the power, है ना, who has the power to make the laws for untouchability or any other thing, है ना, they are the supporter of untouchability, then what will happen, है ना। तब क्या होगा? अगर वो जो लोग हैं जो पावर के अंदर हैं और उनके पास राइट है लॉज बनाने के, तो वो अगर अनटचेबिलिटी को पसंद करते हैं तो वो क्या करेंगे? अनटचेबिलिटी के फेवर में लॉज बनाएंगे, है ना। और अगर ऐसा होगा, सेक्युलरिज्म नहीं होगा, तो क्या होगा? हम इसको रोक भी नहीं सकते, है ना। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा? डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम आएगी, है ना। इसकी वजह से डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम आएगी, फिर वापस वही प्रॉब्लम आ जाएगी, भाई डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, है ना। हमको क्या चाहिए थी? डेमोक्रेसी चाहिए थी। और डेमोक्रेसी किसके थ्रू आ सकती है? सेक्युलरिज्म के थ्रू आ सकती है, जिसकी वजह से दिस अनटचेबिलिटी वॉज एन एग्जाम्पल ओनली, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो पावर में लोग हैं उन पर भी क्या होनी चाहिए? लिमिट होनी चाहिए, ना। गवर्नमेंट में जो पावर में लोग हैं, अगर वो भी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के सपोर्टर हैं, तब भी वो उस रिलीजन के लिए पर्टिकुलरली कोई स्पेशल लॉज नहीं बना सकते, है ना। ये भी होता है सेक्युलरिज्म, है ना। तो गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म का मतलब है गवर्नमेंट कोई भी एक रिलीजन को स्पेशल राइट्स नहीं देगी, कोई भी स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन नहीं देगी, है ना। कोई भी स्पेशली रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा कि आपकी कंट्री का धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म है, ऐसा भी नहीं है, है ना। हमारी कंट्री का कोई धर्म ही नहीं है,
हमारी कंट्री में क्या है, सेक्युलरिज्म है, जहाँ पर सारे धर्म क्या हैं, बराबर है ना। कानून में किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, तो हमको भी नहीं करना चाहिए। नाउ व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म भी कई टाइप के होते हैं। The Indian Constitution mandate that Indian state be secular. According to Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure following. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि हमारा स्टेट कैसा होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, जहाँ पर किसी पर भी कोई रिलीजियस लिमिटेशन ना लगी हो, जो चाहे वो रिलीजन आप अडॉप्ट कर सकते हो, है ना, आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो, आप अपने रिलीजियस एजुकेशन ले सकते हो, कोई भी, है ना, किसी और को अपने रिलीजन की एजुकेशन दे सकते हो, है ना। और जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी किसी को भी फोर्सफुली डिस्क्रिमिनेट, परसिक्यूट नहीं कर सकती, है ना। अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, है ना। गवर्नमेंट कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकती जो किसी एक रिलीजन को ज़्यादा पावर देती हो, है ना। हमारी कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, है ना, जितने भी रिलीजन है सबको इक्वल माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। That one religious community does not dominate another. कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी, है ना। हर एक रिलीजन का अपना अपना डोमिनेशन होगा। जैसे हिंदुइज्म है ना, हिंदुइज्म मुस्लिम को डोमिनेट नहीं कर सकता। हिंदू लोग ये नहीं कह सकते कि मुस्लिमों को हमारे धर्म मानने होंगे, हमारे रूल्स मानने होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। और मुस्लिम ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदू को हमारी बातें माननी होगी, है ना। सबका अपना अपना रिलीजन है और अपने अपने रिलीजियस स्फीयर में जैसा वो चाहे वैसा वो कर सकते हैं। That some member do not dominate other member of the same religious community. अब कई बार क्या होता है, हिंदुइज्म है ना, हिंदुइज्म में एक तो हो गया इंटर कम्युनिटी, है ना, हिंदुइज्म, मुस्लिम धर्म, जैनिज्म, है ना। जैसे ये अलग अलग धर्म हैं और इनके बीच में क्रैशेस हो रहे हैं, है ना। मुस्लिम को हिंदू नहीं पसंद आ रहे, हिंदू को मुस्लिम नहीं पसंद आ रहे, ऐसा होता है ना। कई मेनली तो इसी तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, इसी तरीके के परसिक्यूशंस होते हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे हिंदुइज्म है ना, तो इसमें भी बहुत सारी कास्ट हैं, है ना, बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, है ना। तो कुछ जो नीची जाति के लोग अपन कह सकते हैं, या फिर लोअर कास्ट या लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो है तो हिंदू ही लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। जैसे कि SCs STs हैं, SCs STs। अब ये SC ST है तो हिंदू ही, है ना, लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है, जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो लोअर कास्ट वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको थोड़ा इन्फीरियर समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, है ना। जैसे थे ना पहले राजा और शूद्र। अब ये दोनों हैं तो हिंदू ही, राजा भी हिंदू है और शूद्र भी हिंदू है, लेकिन राजा क्या कर रहा है, शूद्र को डोमिनेट कर रहा है ना। जैसे हिंदुइज्म में भी कई बार ऐसा होता है, देखने को मिलता है ना, कि कोई भी एक कास्ट है, जो अपर कास्ट या अपर क्लास है, वो लोअर कास्ट या लोअर क्लास को परसिक्यूट करने की कोशिश करती है, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो चाहे वो इंटर क्लास हो या फिर इंटर कम्युनिटी हो या फिर इंट्रा कम्युनिटी हो, है ना, चाहे दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में क्लैश हो या फिर एक ही कम्युनिटी के लोगों के बीच में क्लैश हो, है ना, वो रिलीजन के हिसाब से आप नहीं कर सकते, है ना। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती और एक ही कम्युनिटी के लोग आपस में एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते, है ना। सबको इक्वल राइट्स है, चाहे वो एक ही कम्युनिटी के हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हैं, है ना, सबको इक्वल राइट्स हैं। That the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. फिर थर्ड क्या है कि जो स्टेट होगा, जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट किसी पर भी कोई भी रिलीजन नहीं थोप सकती, है ना। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हमारी कंट्री का रिलीजन हिंदुइज्म है या फिर हमारी कंट्री का रिलीजन कोई मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है ना, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कह सकती, है ना। और सबको अपनी अपनी रिलीजियस फ्रीडम दी हुई है कि आप जो चाहें वो रिलीजन ले सकते हैं, है ना।
जो चाहे उसको प्रोफेस कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं उसकी। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म में हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, कि कोई भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती, है ना। कोई भी एक धर्म दूसरे धर्म को डोमिनेट नहीं कर सकता, है ना। कोई भी एक धर्म सुपीरियर नहीं होगा, सारे धर्म बराबर हैं, हिंदू, मुस्लिम, है ना, सिख, ईसाई, सारे। लेकिन और फिर सेकंड उसका क्या है पॉइंट, कि अगर कोई इंट्रा कम्युनिटी हो रहा है, जैसे कि कोई एक ही कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के अंदर ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस कम्युनिटी के अंदर ही कोई अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में कोई भी क्लैश हो रहा है ना। कोई भी अपर क्लास लोअर क्लास को डोमिनेट नहीं कर सकती, है ना। दो कम्युनिटी आपस में एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती, है ना। एक ही कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते। फिर थर्ड है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी भी एक रिलीजन को सारे राइट्स नहीं दे सकती, है ना। स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं बता सकती कि आपके स्टेट का, हमारी स्टेट का ये रिलीजन होगा या फिर इस रिलीजन को ज़्यादा राइट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कर सकती, है ना। सबको इंडिविजुअल फ्रीडम दी गई है कि आप जो चाहें वो रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, है ना। उसके बारे में पढ़ सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं और चाहे तो रिलीजन को चेंज भी कर सकते हैं। The Indian state work in the various way to prevent the above domination. First, it uses the strategy of distancing itself from the religion. The Indian state is not ruled by religious group and nor does it support any religion. जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कोई एक रिलीजन की गवर्नमेंट नहीं आती, हमेशा अलग अलग रिलीजन की गवर्नमेंट आती है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। और पार्टीज़ में भी बहुत सारे रिलीजन्स के लोग होते हैं, हर रिलीजन के लोग होते हैं लगभग। तो ये कोई एक रिलीजन को हमारी इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंटल स्कूल, ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी रिलीजन। अब क्या जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, है ना, पर्टिकुलर स्कूल्स तो हो सकती है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो तो कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर हो सकती है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, जो गवर्नमेंट की स्कूल्स हो गई, है ना, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो गए, ये कोई भी एक रिलीजन को लेकर नहीं चलेंगे, है ना। इसमें सारे रिलीजन्स इक्वल होंगे। गवर्नमेंट पार्क्स हैं, यहाँ पर हर रिलीजन के लोग जा सकते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यहाँ पर भी कोई एक रिलीजन को लेकर आपको पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, है ना, सारे रिलीजन को इक्वल माना जाएगा। फिर आगे एक स्टोरी दे रखी है इन गवर्नमेंट हाई स्कूल, है ना, ये आप पढ़ेंगे खुद। In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all religion equally. The government school cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebration. This rule does not apply to private schools. है ना, जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक स्कूल, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन मनाया जा रहा है ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई भी एक रिलीजन को आप नहीं बढ़ा सकते आगे, है ना, उसको आप नहीं मना सकते कि कोई एक रिलीजन है उसको मनाए जा रहे हैं, है ना, और दूसरे रिलीजन को नहीं मना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। हमारे यहाँ ईद के दिन भी छुट्टी होती है और दिवाली के दिन भी छुट्टी होती है ना, होती है ना। तो सारे रिलीजन को क्या माना गया है, इक्वल माना गया है, चाहे वो प्रेयर के टाइम हो या फिर स्कूल में पढ़ाने के टाइम हो या फिर बुक्स के टाइम हो, आप कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, है ना। और ये जो रूल है ये प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं हो सकता। द सेकेंड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी रिलीजियस अफेयर हो रहा है, अब कई बार क्या होता है, हिंदू धर्म जो होता है, हिंदू धर्म के अंदर ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हिंदू धर्म के जो भी ऑफिशियल्स लोग हैं, जो हिंदू धर्म में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं ना, कुछ संघ बने हुए हैं, तो उन संघ के जो हेड है वो अपने अपने लॉज के हिसाब से अपने धर्म को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो उसमें गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं करती है ना, कि भाई आप जैसे अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था जहाँ पर एक सबरीमाला मंदिर है ना, साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि विमेंस को एंट्री नहीं थी, है ना। अब ये एक रिलीजियस मैटर हो गया कि मंदिर में एंट्री नहीं थी, है ना, तो इसमें गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करती है ना। इंटरफेयर करने से पहले बहुत बार उनको सोचना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, लोगों की जो रिलीजियस फीलिंग है वो हर्ट होती है ना, उनका जो राइट है वो वायलेट होता है। तो गवर्नमेंट क्या होती है, वो ज़्यादातर ऐसे मामलों में पढ़ती नहीं है ना। ऐसे जो मामले होते हैं वो लगभग उनके जो धर्म के हाई लोग होते हैं, हेडमैन्स होते हैं, वो अपना देख लेते हैं।
This means that in order to respect the sentiment of all religion and not interfere with religious practice, the state makes certain exception for particular religious community. अब वो हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए उन्होंने कुछ लॉज बनाए होते हैं, है ना. हर एक रिलीजन के अपने अपने तरीके होते हैं, तो उन तरीक़ों के अंदर गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं करती है ना. पहला तरीका हो गया. अब इंडिया की गवर्नमेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट किस तरीके से सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ा रही है ना. सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है. पहला तो कि उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में सारी जो है पढ़ाई एकदम न्यूट्रल कर दी है. कोई भी एक रिलीजन को लेकर आप नहीं पढ़ा सकते. प्रेयर में आप कोई एक रिलीजन को नहीं बढ़ा सकते, है ना. बुक्स में आप एक रिलीजन को नहीं बढ़ा सकते. तो इस तरीके से सबसे पहले तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल लेवल पर सबको इक्वल कर दिया है. फिर उसके बाद में है कि नॉन इंटरफेरेंस, है ना. गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं करती है कोई भी रिलीजियस मैटर में, है ना. कई बार जो ट्रिपल तलाक का एक मामला चल रहा है, तो उसमें क्या है कि मुस्लिम धर्म में ट्रिपल तलाक को माना गया कि आपने एक बार बोल दिया 3 तलाक 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 तो आपका तलाक हो जाएगा, है ना. लेकिन गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं होता, लॉज में तो ऐसा नहीं लिखा है. तो इसमें भी बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि रिलीजियस जो उनके अपने थॉट्स हैं उनमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करे, है ना. तो बाकी का है हम कल करेंगे.